सीईओ अनाउंस करूंगी। गो अहेड। क्या हुआ? इंसल्ट फील हो रहा है, लेकिन मुझे और राहुल को सड़क छाप, दो कौड़ी, रेंट पे लाई हुई बीवी, भिखारी, ना जाने क्या क्या बोले में आप लोग को तो शर्म नहीं आई? तो फिर अभी क्यों आ रही है? ये कागज के टुकड़े उठाओ और यहाँ से लेके जाओ। हर टुकड़े का 1.5 लाख तो मिल ही जाएगा। पर मैम, व्हाट मैम? ये पूरे कॉन्ट्रैक्ट और कागज के टुकड़े आई गेस 20-25 लाख के होंगे। नहीं पैसे ऑफर कर रही थी ना तुम मेरे होने वाले हस्बैंड को, शिखा। याद रखना, आगे से अगर मेरे हस्बैंड की डिसरिस्पेक्ट की तो एस्पायर ग्रुप में क्या, किसी भी कंपनी में तुम जॉब नहीं कर पाओगे। मैम ये कोई मजाक है ना? मजाक? मजाक तो तुमने बनाया था, मेरे इमोशंस का। और जो गालियां तुमने नीति को दी, क्या मजाक नहीं था? राहुल प्लीज ऐसा मत करो। मेरा करियर, मेरी इतनी सालों की मेहनत सब बर्बाद हो जाएगी। प्लीज ऐसा मत करो, आई बेग यू। शिखा, मैं औरतों की रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन जो तुमने किया है नीति के साथ, उसके बाद आई कांट रिस्पेक्ट यू। तुम्हारी इज्जत मेरे नजरों में हमेशा हमेशा के लिए नीचे गिर चुकी है। नाउ यू नो शिखा कि राहुल की किन बातों ने मुझे ज्यादा इंप्रेस किया। यू नो, एवरीथिंग इज नॉट अबाउट मनी। इज्जत भी कमानी पड़ती है। तो शिखा, तुम और आंटी प्लीज यहां से चलिए। अगर मेरी बीवी का दिमाग खराब हुआ ना तो मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। सो बेटा यू लीव। सुना नहीं आप? नीति, वेलकम माय डॉटर। आई एम सो हैप्पी। आज मैं ऑफिशियली तुम्हें एस्पायर ग्रुप का सीईओ अनाउंस करूंगी। क्या हुआ? आप सब लोग इतने शांत और मायूस क्यों हैं? कुछ हुआ है क्या? मैम, मिस नीति ने डैड को जॉब से फायर कर दिया है। व्हाट? पर क्यों? अभी तुम सीईओ बनी भी नहीं हो और तुमने अकेले डिसीजन ले लिया। मॉम तुमसे कब से कह रही है कि एन खन्ना से शादी कर लो, तुम उनकी बात सुन क्यों नहीं रही हो? मुझे किससे शादी करनी है और किससे नहीं करनी है, पहली बात तो ये मेरा पर्सनल मैटर है। और दूसरी बात, यहाँ सबके सामने बात उछालने की कोई जरूरत ही नहीं है। अच्छा, रियली? और तुम जो सबको पब्लिकली फायर कर रही हो बिना किसी से पूछे, उसका क्या? ये मत भूलो कि मैं और माँ अभी भी एस्पायर ग्रुप का पार्ट हैं। एंड एज ए सीईओ मैंने ये डिसीजन बहुत सोच समझ कर लिया और सही लिया है। मॉम, कि हम लोग के फॉर्म में यस मत बोलना नीति। नो। अपनी लाइफ के सारे फैसले आज तक मैंने खुद लिए, चाहे वो सही हो या गलत। और तुम्हारा ये प्रपोजल राहुल, आई एक्सेप्ट इट। यस, आई मैरी यू। नीति, ये तुमने बहुत गलत डिसीजन लिया है। बहुत पछताओगी तुम, देख लेना। अब मुझे एस्पायर ग्रुप का सीईओ बनने से कोई नहीं रोक सकता। I'll see you tomorrow at welcome party of Mr. Ranvijay Jindal. Okay? श्योर मैम। शिखर, चलो। चलो मॉम। एस्पायर से निकालने चले थे ना मुझे? अब कल ल्यूमस ग्रुप के ओनर मिस्टर रणविजय जिंदल की वेलकम पार्टी में इनवाइटेड हूँ। सर, मैं भी तुम्हें वही मिलूंगा।
क्या अभी एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज होगी? हाँ, पर लाइफ टाइम के लिए। अब तो मुझसे अपना पीछा नहीं छुड़वा सकते। आप दोनों यहाँ साइन कीजिए। ले लीजिए। आप दोनों गवाह। अब आज से आप लोग पति पत्नी माला पहनाए एक दूसरे को। नीति मैम के इन्फ्लुएंस की वजह से ये शादी तुरंत हो गई, वरना 30 दिन का वक्त लगता है। बिल्कुल, आज नीति ने मुझे लाइफ की सबसे बड़ी खुशी दी है। आज मैं इसे सरप्राइज दूंगा। एंड आई विल मेक श्योर आज का दिन नीति की जिंदगी का सबसे यादगार दिन होगा। अब चले, वरना रणविजय जिंदल की वेलकम पार्टी के लिए देरी हो जाएगी। हाँ, आफ्टर यू। वाओ मॉम, कितना सुंदर होटल है। इट्स सो लेविश। हाँ बेटा, बहुत सुंदर है। अगर धरती पर कहीं स्वर्ग होता ना तो बिल्कुल ऐसा ही दिखता। ये ल्यूमिस ग्रुप का होटल है। आई विश ये मेरा परमानेंट एड्रेस होता। अरे वो भी हो जाएगा, तुम्हारा फ्यूचर बहुत ब्राइट है शिखा। पर हाँ, तुम मेरी एक बात सुनो ध्यान से। आज तुम रणविजय जिंदल से मिलने वाली हो, मौका हाथ से जाने मत देना। अपने हुस्न का जादू दिखाकर पटा लेना उसे। क्या बात कर रही हो मॉम, आज तक रणविजय जिंदल को किसी ने देखा ही नहीं है। अरे तो आज देख लोगी ना, और रणविजय से शादी करके तुम ल्यूमिस ग्रुप की मालकिन बन जाओगी। फिर सिर्फ ये होटल ही नहीं, ल्यूमिस ग्रुप की पूरी जायदाद पे सिर्फ तुम्हारा हक होगा। एकदम लोमड़ी दिमाग है आपका। अरे कम समझती हो क्या? तुम्हारे जितनी एजुकेटेड नहीं तो क्या, दिमाग बहुत है मुझमें, मानती हो ना? उस फटीचर राहुल से तुम्हारा ब्रेकअप करा के मैंने तुम्हारी लाइफ बचाई है। राइट मॉम, अच्छा हुआ उस लूजर से मेरा ब्रेकअप करवा दिया। बोल रहा था कि आज आएगा यहाँ इस पार्टी में, रणविजय जिंदल की पार्टी में। औकात है उसकी यहाँ आने की? अरे ऐसे ही फालतू की बकवास कर रहा था। कल पार्टी में न जाने क्या क्या फेंक रहा था। छोड़ो उसे। राइट मॉम, जो लोग लाइफ में कुछ नहीं कर पाते ना, वो सिर्फ बड़ी बड़ी बातें ही करते हैं। आप चलो, मैं ये कॉल अटेंड करके आती हूँ। श्योर। तुम यहाँ? मैंने कहा यही मिलूंगा। तुम मिस नीति की सपोर्ट से यहाँ आ तो गए हो, पर तुम्हारे लेवल का कोई भी नहीं है यहाँ पर। ये रेंटेड सूट पहनकर खुद को हमारे बराबर मत समझने लगना। याद है ना, तुम एक औरत के सपोर्ट से जी रहे हो। हाँ, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? मेरी वाइफ किसी मर्द से कम है क्या? और मैं किसी के भी सपोर्ट से जीऊं, तुम्हें क्या? तुमसे तो नहीं मांगा ना, बल्कि हमेशा तुम्हें सपोर्ट किया मैंने, और बदले में मुझे क्या मिला? कुछ भी नहीं। यू आर अ थैंकलेस वुमन। लिसन राहुल, कल मैंने तुम्हें ऑफर दिया था पैसों का, लेकिन तुम मिस नीति की वजह से हवा में उड़ रहे थे। लेकिन अब मिस नीति को भी एस्पायर से निकाल दिया गया है। अभी वक्त है, संभल जाओ, कुछ नहीं बचा है तुम्हारे पास। वक्त तो तुम्हारा बदलने वाला है। आसमान से गिरोगी सीधा खजूर मत को। आधी बात तो तुमने बिल्कुल सही कही। मेरी बेटी का वक्त तो बदलने वाला, लेकिन वो आसमान से गिरेगी नहीं, आसमान में पर फैलाकर उड़ेगी, क्योंकि उसकी शादी रणविजय जिंदल के साथ होने वाली। समझे? क्या कहा? शिखा की शादी रणविजय जिंदल से?
क्या कर रही हो माँ? कुछ भी बोल रही है। ये वो चुप कर। अरे इसे क्या पता मैं सच बोल रही हूँ कि झूठ बोल रही हूँ? ये कौन सा रणवीर को जानता है? अब तुम दोनों माँ बेटी है ना, कार्टून हो। तुम दोनों की ना मूवी लगनी चाहिए थिएटर में, लोग जाएंगे टिकट खरीदेंगे, उसी बहाने ना पैसे कमा लोगे तुम लोग। शिखा और रणविजय जिंदल का नाम एक साथ सुन के जलन हो रही है क्या? हाँ बस करो यार, अब उसके पेट दुख जाएगा मेरा। प्लीज स्टॉप इट। वैसे तुम्हारी माँ सच कह रही है, तुम्हारी शादी हो सकती थी रणविजय जिंदल से, लेकिन तुमने मुझे मना करके वो मौका भी खो दिया है। मेरी शादी रणविजय जिंदल से हो सकती थी, लेकिन मैंने मौका गवा दिया तुम्हें ना बोल के। इसका मतलब क्या है? साफ साफ बताओ। मेरा मतलब साफ है, मैं ही रणविजय जिंदल हूँ, ल्यूमस ग्रुप का ओनर। तो तुम कह रहे हो कि तुम रणविजय जिंदल हो, ल्यूमस ग्रुप के ओनर, मल्टी बिलियन कंपनी के मालिक। तुम कोई मामूली से गरीब इंसान नहीं हो, तुम करोड़पति हो। और ये वेलकम पार्टी तुम्हारे लिए रखी गई है। यस, यू आर करेक्ट। तुम हंसा हमारा पेट दुखा दोगे। बस राहुल, मैं तुम्हें बचपन से जानती हूँ, पर अब ना हद हो गई है। मतलब हर एक चीज की ना लिमिट होती है। तुम मुझे कह रहे थे कि मैं गोल्ड डिगर हूँ, मैं पैसों के पीछे भागती हूँ, चीटर हूँ, पर कम से कम मैं तुम्हारी तरह अफवाहें तो नहीं फैलाती। मेरी बेटी अगर हवा में उड़ रही है ना, तो अपनी मेहनत से, तुम्हारी तरह झूठ बोलकर नहीं। लीव इट मॉम, इसे डिल्यूलू में रहने दो। डिल्यूलू मतलब? डिल्यूजन। अच्छा वो डिल्यूलू इज द न्यू सिल्लू। तुम यहाँ मिस नीति की सपोर्ट से आए हो ना? कहाँ है मिस नीति? दिखाई नहीं दे रही। राइट, तुम्हारा इनविटेशन कहाँ है? अब पार्टी खुद मेरी है तो इनविटेशन कहाँ से आएगा? ओ यार राइट, तुम रणविजय जिंदल हो ना? सॉरी। सिक्योरिटी। यस मैम। आई थिंक ये बिना इनविटेशन कार्ड के चेक द कार्ड एंड थ्रो हिम आउट। सर अपना इनविटेशन कार्ड दिखाइए। मेरे पास कोई इनविटेशन नहीं है। सॉरी सर, फिर आपको यहाँ से जाना होगा क्योंकि ये प्राइवेट पार्टी है। ये ऐसे नहीं जाएगा, इसको धक्के मार के निकालना पड़ेगा। चलिए सर। किसने मेरे हस्बैंड को हाथ लगाया? कुछ नहीं, राहुल बिना इनविटेशन कार्ड के आ गया था तो ये बस उसे बाहर भेज रहे थे। और इसमें इतनी गुस्से वाली क्या बात है? एंड हु आर यू टू क्वेश्चन? जस्ट बिकॉज मैं एस्पायर ग्रुप की सीईओ नहीं हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझसे सवाल कर सकती हो। और रही बात इनविटेशन, ओके। आई एम सॉरी मैम, पर मैं आपसे अभी कुछ बोलूंगी या कहूंगी तो आपको बुरा लग सकता है, लेकिन एज अ वेल विशर मैं आपसे बस यही जानना चाहूंगी कि आपने इस राहुल से शादी क्यों की? ये आपके ल्यूमस के साथ रिलेशन खराब कर सकता है। अच्छा, और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? राहुल ने ल्यूमस ग्रुप के साथ मेरे रिलेशन बनाए, बाकी बेकार है। ये ल्यूमस ग्रुप के एम्प्लॉय हैं। क्या? ल्यूमस ग्रुप का मामूली सा एम्प्लॉय? तो ये तो अभी कुछ और ही कह रहा था। यस मैम, राहुल अभी क्लेम कर रहा था कि ये पार्टी उसके लिए रखी गई है। ही इज द ओनर ऑफ ल्यूमस ग्रुप, मिस्टर रणविजय जिंदल।